बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपके लिए जो चीज़ लाए हैं वो ये है कि आप कौन सी ग़िज़ा खाएं तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी और आपकी शुगर को कंट्रोल करने में ये मददगार साबित होगी। पहली चीज़ है सब्ज़ी। सब्ज़ी में अबाव पानी है। एक इसका ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि ये लो कार्ब है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। तीसरी चीज़ इसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। चौथी चीज़ ये है कि ये ज़ायकेदार है। पाँचवीं चीज़ ये है कि इसको आप जितनी मिक़दार में चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई अमूमी तौर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसको ज़्यादा खा सकते हैं। ये आपकी ग़िज़ा की बेस है। ये आपके मैदे को और आपके पेट को भरने के लिए एक इवेंट है, एक अच्छी चीज़ है। तो सब्ज़ी एक अहम चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के मरीज़ ज़्यादा मिक़दार में। और दूसरी चीज़ जो है वो है नट्स। नट्स में नाज़रीन फैट्स भी हैं, उसमें प्रोटीन भी है और इसके अलावा वो भी लो कार्बोहाइड्रेट्स के हामिल हैं। तो इसको खाने से ये होता है कि आपकी और इसी तरीके से जो सब्ज़ी है उसकी मैं आपको बताता चला जाए कि उसके अंदर भी ग्लूकोज़ की कम मिक़दार होती है। सो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स इस्तेमाल करने से आपको एक तो प्रोटीन मिलती है, एक फैट्स मिल जाते हैं और तीसरी चीज़ जो आपको मिलती है वो इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और इसी तरीके से आप जो खुराक खाते हैं, जो सब्ज़ी खा रहे हैं, उसमें भी आपको यही चीज़ें मिल जाती हैं, यानी मिनरल्स और विटामिन्स। लो कार्ब होती है, उसमें ग़िज़ाइयत होती है और इसके अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की या ग्लूकोज़ की मिक़दार कम होती है। तो ये 2-3 चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए हैं। तो अगर आपने इसमें रोटी इस्तेमाल करनी है, गेहूँ इस्तेमाल करना है, तो उसकी मिक़दार आपने बहुत कम रखनी है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं और अगर खानी हो तो आपने होल व्हीट खाना है, रेगुलर आटा, रिफाइंड आटा नहीं खाना है। ठीक है? ये चीज़ें आपको बताना आज ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।